और देखिए, इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बारूदों की बौछार कर रहा है। इजराइल की आर्मी गाजा पट्टी में दाखिल होकर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर हमास अब भी इजरायली शहर पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों तरफ से आक्रामकता साफ साफ दिख रही है। अब इस बीच ईरान युद्ध को नई दिशा देने की फिराक में है। अरब देशों की लामबंदी कर रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड होने वाला है। भूमध्य सागर के तट पर बसा ये खूबसूरत सा शहर बारूद की आग में झुलस रहा है। इजरायली मार्का विध्वंसक बमों से साक्षात्कार करने के बाद लहूलुहान होकर तड़प रहा है। खासकर शहर का उत्तरी हिस्सा शत विक्षत सा हो चुका है। इमारतें तहस नहस पड़ी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं। घनघोर वीरानगी के बीच प्रचंड आसमानी प्रहार से कांपता ये शहर गाजा पट्टी है, जहां इससे भी कहीं ज्यादा विनाश की घंटी बज रही है, जो इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के युद्ध का नया सेंटर बनने के लिए तैयार है। आर्टिलरी गन्स की फायरिंग मेरे पीछे ठीक शुरू हो गई है। गाजा ओके, एक और आर्टिलरी गन फायर की गई। ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे मैं बता रहा था। एक और आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ के आसमान पर बारूद ने कब्जा कर लिया है। वो बता रहा है कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा घातक होती जा रही है। आतंकी हमले के बाद इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन के महायुद्ध में बदलने के खतरे की खबर के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि इजराइल हमास का युद्ध इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड में क्यों तब्दील होने वाला है। अगर 50 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होने वाला है। इस युद्ध के विस्तार होने पर तीसरा फैक्टर इजराइल पर कितना भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हर बीतते वक्त के साथ स्थिति भयावह होती जा रही है। इजरायली फौज की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अल-अक्सा मस्जिद की ओर बढ़ने वाले फिलिस्तीनियों पर इजराइल की सेना ने गोलियां दागी हैं। गाजा पट्टी में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इजरायली फौज रेडी है। टैंक के साथ जवान सरहद लांघने के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है। और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं गाजा की तरफ और अब सीधे सीधे गाजा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है। इजराइल की विनाशक तैयारी के बावजूद हमास की आक्रामकता में भी रत्ती भर कमी नहीं आई है। वो अग्नि बाणों की बौछार कर रहा है। भरी दोपहरी में अश्कलोन शहर पर एक साथ करीब 150 बारूदी बाण गिरे हैं। हमास के खूनी अल कासिम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का इसे प्रतिशोध बताया है। हमास के दहशतगर्द अश्कलोन को ही नहीं, स्डेरोट पर भी बारूद की बौछार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर स्डेरोट में जहां खड़े थे, वहीं पर हमास ने रॉकेट दागकर अपनी बारूदी उग्रता को विस्तार दिया है। इजराइल को नई चुनौती दी है।
ये आंखों के सामने तस्वीरें देखिए, यहाँ से मैं अब ये दिखा रहा हूँ और आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये सामने, ये ठीक मेरे सामने, ये शेद्रोत और गाज़ा के बीच का इलाका है और ये गाज़ा पर यहाँ पर अभी अभी अटैक हुआ है। यहाँ पर जो ठिकाना है हमास के आतंकियों को, उनको जद में लिया गया और ज़बरदस्त अटैक हुआ है और ये टारगेटेड अटैक है। विनाशक प्रहार और विध्वंसक पलटवार के बीच वैश्विक लामबंदी भी शुरू हो चुकी है। फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ कई देश एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं। खासकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ इसे धर्म युद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईरान किस तरह से इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड को लामबंद करने में जुटा है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, कौन सा देश किसके साथ दिख रहा है। सबसे पहले जानिए कि जिस इजराइल में पहले दहशतगर्दों ने कोहराम मचाया, जहां हमास के आतंकियों ने क्रूरता की सारी लकीरें मिटा दी, उस इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, यूक्रेन, बेल्जियम, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका ने तो बाकायदा इजराइल के लिए हथियारों का जखीरा भेज दिया है। समंदर में अमेरिका का सबसे बड़ा और विध्वंसक योद्धा शत्रु संहारक हथियार लेकर खड़ा हो चुका है। अमेरिका विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड, एक क्रूजर और 4 विध्वंसक जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। ब्रिटेन ने भी इजराइल के लिए जमीन से आसमान तक किलेबंदी में मदद का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन भूमध्य सागर में एक वारशिप, साथ में जासूसी टोही विमान, मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो भेज रहा है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा ही उसका मुख्य लक्ष्य है और वो इजराइल की हर संभव मदद करेगा। इस मिलिट्री पैकेज में एक P-8 एयरक्राफ्ट सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप, RFL लाइम बे, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और 100 रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है। ये सभी भूमध्य सागर में स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड की लड़ाई की आशंका आकार ले रही है। भूमध्य सागर में अपना योद्धा उतारते हुए ब्रिटेन ने यह भी कहा कि उसका मकसद मिडिल ईस्ट में अचानक युद्ध के विस्तार को रोकना है। ब्रिटेन ने ये बात तब कही है जबकि इजराइल के खिलाफ एक्शन में हमास के साथ ईरान भी आक्रामक है। ईरान अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने में जुटा है। ईरान ने अपने दूत को लेबनान भेजा है। हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में मुलाकात की है। मकसद हमास के साथ इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन को खड़ा करना है। ईरान ने नया वॉर फ्रंट खुलने की धमकी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहती है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। ये वही ईरान है जिसके सर्वोच्च नेता ने खुलकर इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया था। हालांकि इजराइल के खिलाफ ईरान अब इससे कदम आगे बढ़ा चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ फोन पर बात कर चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की थी। ईरान अब हिजबुल्लाह के बहाने उस तीसरे फैक्टर को साधने में जुटा है जो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि इजराइल की खिलाफत की नींव पर खड़ा होने वाला शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले ही हमास का समर्थन कर चुका है। यहां तक कि उत्तरी लेबनान से वो इजराइल पर हमला भी कर रहा है। हिजबुल्लाह ऐलान कर चुका है कि उसके लड़ाके सरहद पर तैयार बैठे हैं। हिजबुल्लाह वही आतंकी संगठन है जो कई दफा इजराइल से टकरा चुका है। लेबनान से इजराइल को वापस भेज चुका है, जो हमास के हमले के साथ फिर इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि इजराइल भी प्रचंड पलटवार कर रहा है।
इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की है, सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं और गाजा में हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इस वक्त 3 अरब देशों में इजरायली मार्का बारूद बरस रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही गाजा में मची हुई है, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है, आम लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक करीब 1600 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के हमले में हमास के करीब 2500 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि अरब देश फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के नाम पर इजराइल के खिलाफ आक्रामक हैं। बगदाद की सड़क पर उतरा ये हुजूम इजराइल के खिलाफ इराक के लोगों के आक्रोश की तस्वीर है। हाथ में पताका लिए हजारों लोग बगदाद की सड़क पर उतरे थे। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में धर्म युद्ध को नई आवाज दी। सिर्फ इराक ही नहीं, जॉर्डन में भी बड़ी तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग बेकाबू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा में भी फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज को आकार दिया। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, लेबनान है, यमन, सीरिया, सऊदी अरब, इराक और कतर जैसे देश खड़े हैं। जॉर्डन भी फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। जिस तरह से इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सरीखे देशों में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, जिस तरह लोग आक्रामक है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से अपने इतिहास को दोहराने वाला है? क्या 1973 और 1967 में जो हुआ फिर से वही होने वाला है? इसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि 1967 में क्या हुआ था। 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया। इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया की वायुसेनाओं को नष्ट कर दिया। युद्ध शुरू होने के 6ठे दिन ही इजराइल ने जीत हासिल कर ली। इस युद्ध के बाद ही गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हुआ। 6 साल बाद अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई की। 1973 में इजराइल पर हुए हमले का नेतृत्व मिस्र और सीरिया की सेना ने किया था। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में मिस्र के सैनिकों ने सिनाई प्रायद्वीप में घुसपैठ की। सीरियाई सैनिक गोलान हाइट्स में घुस गए, लेकिन इजराइल ने फिर से अरब देशों को परास्त कर दिया था। अब 50 साल बाद फिर से ईरान इजराइल के खिलाफ अरब देशों को इकट्ठा करने में जुटा है। हालांकि यूएई पहले ही हमास के खिलाफ बोल चुका है। सऊदी अरब भी शांति की बात कर रहा है और इन सब के बीच अमेरिका अपने करीबी अरब देशों को साधने में जुटा है। ऐसे में सीधे सीधे इजराइल वर्सेस अरब देशों की लड़ाई मुमकिन नहीं दिख रही, पर तीसरे फैक्टर के जरिए हालात वही बनाने की कोशिश चल रही है।